अवधनामा के चैनल के माध्यम से तमाम अवधनामा के नाजरीन, व्यूअर्स, दर्शकों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ईद की मुबारकबाद क्यों दी जाती है और रमज़ान क्यों मनाया जाता है? बस इसमें एक ज़रूर है कि जाहिर सी बात है, जिसने रमज़ान का पूरी तरह से पालन किया है, ईद उसी की है। भीड़ में तो सब आ जाते हैं, लेकिन असली ईद की मुबारकबाद का हकदार वही होता है। रमज़ान क्यों मनाया जाता है? एक दो सेंटेंस में साइंटिफिकली अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों चीज़ों में एक इसमें आपने ये देखा है कि रिलीजियसली पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान की इम्पॉर्टेंस, रमज़ान का महत्व ये है कि इंसान में दयालु रहना, विनम्र रहना, कोमल रहना, सॉफ्ट रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये कब रहेगा? जब खुद भूखा रहेगा तब उसे दूसरे की भूख का अंदाज़ा होगा। खुद प्यासा रहेगा तो उसे दूसरे की प्यास का अंदाज़ा रहेगा। और हम ये क्यों करते हैं? रमज़ान क्यों हर साल आता है? हम कोई भी चीज़ अपना परचेज़ करते हैं तो एक साल तक तो उसकी वारंटी पीरियड रहता है और उसकी एएमसी क्यों कराई जाती है? एएमसी इसलिए कराई जाती है कि वो प्रोडक्ट काफ़ी लंबे तक चले। तो उसी तरह इंसान जब तक समाज में है, उसके में ये विनम्रता, दयालुता, जस्टिस ये सब बाकी रहे। इसीलिए साल में एक महीने के लिए ये आता है। ये एक एएमसी है फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एएमसी नहीं कराएंगे, जाहिर सी बात है, हो सकता है ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, तो लंबी कॉस्ट, लंबे कफ़ारों के उसमें आपको जाना पड़ेगा। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज बड़े बड़े साइंसदानों ने कह दिया कि हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे सेल, कुछ ऐसे क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी अंदर से अपने आप निकलती हैं, जिनको अगर 12 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कुछ ना मिले तो वो अंदर की वेस्ट को खाना शुरू करती हैं, और जिससे हमारी बॉडी अपने आप में प्यूरिफाई हो जाती है। तो इस्लाम में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो इस्लामिक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, जी नहीं, मॉडर्न एजुकेशन भी इस्लाम में है। एंड धर्म, रिलीजियस का सही से पालन भी उसमें बाकायदा दिखाई देता है कि अगर इंसान कठोर और निर्दयी और जालिम बन के रहे तो इसके मतलब वो इस्लाम की सही पैरोकारी नहीं कर रहा है। तो एक बार फिर हम अवधनामा के चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी नाजरीन हैं, इन सबको ईद के मौके पर दिली मुबारकबाद। ये दिली मुबारकबाद एक ऐसी चीज़ है जिसमें न कोई वर्ग की कैद होती है, न किसी जाति की, न धर्म की, न किसी समाज की। ये सब एक दूसरे को इसलिए देते हैं कि इसी से एक भाईचारा का संदेश जाता है। ईद में हम भी मुबारकबाद देते हैं, हमको मुबारकबादें मिलती हैं। होली में भी हम मुबारकबाद देते हैं और होली की मुबारकबाद लेते भी हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब की हमेशा जब जब गर्द आती है तो वो ये एक हवा का झोंका इस तरीके की मुबारकबाद के मौके के ऊपर उन गर्द को हटा देता है, और फिर दिल से दिल, हाथ से हाथ, गले से गला इंसान का मिलता है। और देश में हर मज़हब ने भाईचारा, एकता, इसी के ऊपर जोर दिया है। चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे पैगंबर हों, चाहे अवतार हों, चाहे क्लर्जीमैन हों, चाहे आपके आयतुल्ला हों, अल्लामा हूँ, जो भी हूँ, पादरी हूँ, सब ने ये पैगाम दिया है कि सबसे बड़ा मज़हब भाईचारा और इंसानियत और मानवता। थैंक यू वेरी मच।